हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। दो अंक वाली संख्या से भाग देना। 2 अंक वाली संख्या जैसे 27, 39, 57 जो बड़ी बड़ी संख्याएं होती है जिनका हमें पहाड़ा पता नहीं होता है। आमतौर पर 2 से लेकर के 20 तक के पहाड़ा याद हो जाते हैं, उसके बाद उसके आगे के पहाड़ा याद करने में कठिनाई जाते हैं। जैसे कि अब ये 27 से भाग देना है, 39 से भाग देना है, 57 से भाग देना है, 95 से भाग देना है, तो हम इन सब का पहाड़ा याद करने में बहुत दिक्कत होता है। तो ऐसे संख्याओं से भाग देने के लिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से भाग होता है। आज के इस वीडियो में हम इन तीनों प्रश्नों का हल भाग करके देखेंगे कि ये किस प्रकार से हल होंगे। पहला प्रश्न 557 में 27 से भाग देंगे। दूसरा प्रश्न 1000 में 39 से भाग देंगे। तीसरा प्रश्न 1592 में 57 से भाग देंगे। देखिए पहला प्रश्न 557 में 27 से भाग देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि जिस संख्या से हमें भाग देना है, जैसे कि 557 में 27 से भाग देना है, तो हमें 27 का पहाड़ा बना लेना चाहिए। अब पहाड़ा तो हमें याद नहीं है, तो कैसे बनाते हैं? पहाड़ा बनाना बहुत ही आसान है। जैसे 27 का बनाना है तो 27 में 1 का गुणा करके, 2 का गुणा करके, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आवश्यकता के अनुसार जितने तक के पहाड़ा हमें आवश्यकता है उतने तक का पहाड़ा हमें गुणा करके बना लेना है। जैसे कि यहाँ पर बना कर बताया गया है 27 गुणा 1, 27 से कम 27, 27 गुणा 2, 2 सत्ते 14 का 4, हासिल 1 बचा, 2 दूनी 4 और 1 हासिल करके 5। तो 27 गुणा 2, 27 दूनी 54। इस प्रकार 27 दिया 81, 27 चौक 108, 27 पंछे 135, 27 छिक्के 162, 27 सत्ते 189 और आगे इसी प्रकार से गुणा करके 27 का पहाड़ा आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब 557 में 27 से भाग देना है। तो 27 से भाग देने के लिए हमें पहले ये शुरुआती वाली संख्याओं को देखना है। जैसे कि यहाँ पर 5, 5, डबल 5 अर्थात 55 ले लेंगे तो 27 से भाग चला जाएगा। हमें एक साथ 557 लेने की आवश्यकता ही नहीं है। तो 55 में हमें 27 से पहले भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग 27 का जो पहाड़ा निकाले हैं ये अब यहाँ पर काम आएगा। तो 27 के पहाड़ा एक बार पढ़ने पर 27 से कम 27 आया है और 27 55 से बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पर देखिए 27 गुणा 2, 27 दूनी 54 आया है और यहाँ पर 55 दिया है। 55 में 54 आसानी से घट सकता है, तो यहाँ पर हम 54 ले सकते हैं जो कि 27 के 2 बार के पहाड़ा में आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिए हैं 27 दूनी 54। अब हम 3 बार पहाड़ा क्यों नहीं लिए? क्योंकि यहाँ पर देखिए 27 में 3 का गुणा कर रहे हैं तो 81 आ रहा है और 81 यहाँ पे है ही नहीं, इसीलिए 2 का ही पहाड़ा लिए हैं। 27 दूनी 54, 55 में 54 घटाएंगे तो 1 बचा है और ये 7 बचा है, वो नीचे उतरेगा। तो ये 1 और 7 हो गए 17। अब 17 में 27 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि 17 छोटा हो जाता है, क्योंकि 17 27 से छोटा है। तो यहाँ पर हमें ऐसे ही नहीं छोड़ना है, हमें 27 से 17 में 0 बार का पहाड़ा देना है, 0 बार का भाग देना है। तो 27 शून्यम 0 करके इस 17 में 0 0 घटाएंगे और भागफल में 2 के आगे 0 लिखेंगे। तो 17 में 0 0 घटाएंगे तो 17 ही शेष फल बचेगा और भागफल आया 20। अब हमें शेष फल नहीं बचाना है और इसके आगे हल करना है। जैसे कि दशमलव के रूप में इसका आगे हल हो सकता है, तो इसे इस प्रकार से भी हम हल कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 17 शेषफल बचा है। तो यहाँ पर देखिए 17 शेषफल बचा था। शेषफल बचने के बाद यहाँ पर भागफल में 20 के आगे दशमलव लगाएंगे और जैसे दशमलव लगाते हैं तो 17 के आगे 0 लगेगा और 17 बन जाएगा 170।
अब 170 हमें पहाड़ा में देखना है। तो यहाँ पर देखिए, देख लीजिए 27 सत्ते कितना आया है, 189। और यहाँ पर हमें 170 चाहिए, तो 189 बड़ा हो गया। 189 से छोटा वाला संख्या उसके ऊपर देखिए 27 का 6 बार गुणा करके 27 छक्के 162 आया है, इसको हम ले सकते हैं। तो ये कितने बार में गया है, 6 बार में। तो यहाँ पे हम लोग भागफल में 20 उसके बाद दशमलव करके 6 लिखेंगे और 170 में 162 घटाएंगे। अब 170 में 162 घटाने पर 8 बचेगा। 10 में ये शून्य 10 हो जाएगा, हासिल लेगा 7 से, तो 10 में 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा। और ये हासिल देने की वजह से 6 हो गया। 6 में 6 घटाएंगे शून्य, 1 में 1 घटाएंगे शून्य बचा। और यहाँ पर 8 ही बचा, लेकिन हमें दशमलव के बाद एक बार ही भाग नहीं देना है, हमें दशमलव के बाद कम से कम 2 बार भाग देना है। उसके बाद अगर शेषफल बचता है तो बचते रहे, कम से कम दशमलव वाले भाग में दशमलव के बाद 2 स्थान तक भाग अवश्य देना है। तो यहाँ पर 8 बचा है, इस 8 के आगे दाईं ओर शून्य और बढ़ जाएगा। अब ये शून्य क्यों बढ़ रहा है, दशमलव लगने के बाद शेषफल जो बचता है उसमें शून्य बढ़ते जाता है जब तक कि भागफल पूरा ना हो जाए। तो यहाँ पर 8 के बाद 8 के दाईं ओर शून्य आ जाएगा और यह 8 बन जाएगा 80। अब यहाँ पर 80 पहाड़ा में देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहाड़ा में 80 नहीं आया है, 81 आया है और 81 बड़ा हो गया है 3 बार में। तो हमें 81 ना लेकर के उससे छोटा वाला संख्या 54 लेना है। 2 बार में गया है, 27 दूनी 54। तो यहाँ पर भागफल में 2 लिखेंगे और 80 में 54 घटाएंगे तो ये शून्य 10 हो जाएगा, हासिल लेगा 8 से, तो 10 हो जाएगा। 10 में 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा और ये हासिल देने के कारण 8 7 हो जाएगा और 7 में 5 घटाने पर 2 बचा। अब यहाँ पर जो शेषफल बच रहा है ये इतना छोटा होता है कि इसको हम लोग नहीं लेंगे तब भी चलेगा। यहाँ पर 20.62 भागफल आया है। यह लगभग 557 में 27 देने से पूरा भाग गया है। इसके बाद जो शेषफल बच रहा है इसको नहीं लेंगे तब भी चलता है। दशमलव के 2 स्थान तक भाग देने के बाद लगभग भाग पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, 1000 में भाग देना है 39 से। तो यहाँ पर 39 से भाग देने के लिए पहले 39 का पहाड़ा बना लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 39 गुणा 1, 39 गुणा 2, 39 गुणा 3, 39 गुणा 4, 39 गुणा 5, 39 गुणा 6, 39 गुणा 7 करके 39 से कम 39 आया। 39 दूनी 78 आया है। 39 ते 117, 39 चौक 156, 39 पंचे 195, 39 छिक्के 234, 39 सत्ते 273 आया है। ये 1 2 3 4 5 से सिंपली गुणा करके आसानी से ये सब पहाड़ा हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1000 में 39 से भाग देना है। तो 1000 में जो शुरुआत में जो नंबर है 100 अर्थात 100, इसको हमें लेना है क्योंकि 10 में 39 से भाग नहीं जा सकता। तो 100 ले लेंगे और 100 में यहाँ पर देखिए पहाड़ा 39 के कहाँ आया है, 117 आया है, 100 नहीं आया है। तो 117 बड़ा हो गया। तो उससे छोटा वाला संख्या 78 जो कि 39 के 2 बार गुणा करने पर 39 के 2 बार पहाड़ा में आया है 78, इसे लेंगे और भागफल में लिखेंगे 2 और 100 में 78 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर ये वाले शून्य में 8 घटाएंगे तो ये शून्य 10 हो गया है क्योंकि ये इधर बाएं वाले शून्य से उधार लिया है। अब इस 10 का एक हासिल इस शून्य में जाएगा तो ये हो गया है 9। तो ये वाला शून्य हो गया 10। अब इस 10 में 8 घटाएंगे तो 2 बचा है और ये वाला शून्य हासिल लेने के कारण 10 हो गया था, जो हासिल इसको दिया तो 9 हो गया। तो ये 9 में 7 घटाने पर 2 बचा और ये अपना हासिल इधर शून्य में दे दिया है, ये हो गया है 0। तो ये 0 का 0 उतरा है। अब यहाँ पर घटाने पर आया है 22। अब ये जो शून्य बचा ये नीचे उतरेगा तो 22 के आगे शून्य लगा है तो ये हो गया 220। अब
इधर पहाड़ा में वापस आते हैं और 220 देखते हैं, तो पहाड़ा में 220 नहीं है, 234 है और 234 बड़ा हो गया है, तो इससे छोटा वाला संख्या 195 लेंगे, जो कि 39 के 5 बार पहाड़ा में आ रहा है। 39 पंछे 195, तो भागफल में लिखेंगे 5 और 220 में घटाएंगे 195, तो ये 0 10 हो गया है हासिल लेने के कारण। तो 10 में 5 घटाएंगे तो 5 बचा, और ये 2 हासिल देने के कारण 1 हो गया। 1 में 9 नहीं घटता, तो ये 1 अपने बाएं वाले संख्या 2 से उधार लेगा, तो 2 अपना 1 उधार दे देगा, तो ये हो जाएगा 1, और ये हासिल इसको मिला है, तो ये 1 और हासिल मिलने के कारण 1 और 10 और हासिल मिलने के कारण ये 11 हो जाएगा। तो ये 11 में 9 घटाएंगे तो 2 बचा, और ये हासिल देने के कारण 1 हो गया था, तो 1 में 1 घटाने पर 0 बचा है। अब यहाँ पर 25 आया शेषफल और भागफल आया है 25, तो भागफल भी आया 25, शेषफल भी आया है 25। अब हमें शेषफल नहीं बचाना है और आगे हल करना है, तो पहले प्रश्न की तरह इसमें भी दशमलव वाला तरीका से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर शेषफल आया था 25, तो दशमलव लगाएंगे भागफल के बाद, तो जैसे दशमलव लगाते हैं तो 25 के आगे 0 लग जाएगा और 25 बन जाएगा 250। अब 250 पहाड़ा में देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 250 नहीं है, 273 है, जो कि 39 के 7 बार के पहाड़ा में आया है, और 273 हमें नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर आया है 250, जो कि 273 से छोटा है, तो हमें 273 छोटा वाला नंबर ले लेना है। 273 छोटा वाला संख्या यहाँ पर देख लीजिए ऊपर में 234, जो कि 39 के 6 बार के पहाड़ा में आया है, तो भागफल में लिखेंगे दशमलव के बाद में 6, और यहाँ पर 250 के नीचे में घटाएंगे 234। अब ये 0 इधर 5 से हासिल लेने के कारण 10 हो गया, 10 में 4 घटाएंगे 6 बचा, और ये हासिल देने के कारण 4 हो गया, 4 में 3 घटाएंगे 1 बचा, और ये 2 में 2 घटाएंगे तो 0 बचा, तो यहाँ पर शेषफल आया 16। अब हमें दशमलव के बाद दूसरा संख्या तक लेना है भागफल में, दशमलव के बाद दूसरा संख्या तक भागफल में लेना है, तो यहाँ पर 16 आया है, तो दशमलव लगने के कारण ये 16 में 1 0 और बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 160। अब यहाँ पर पहाड़ा में वापस आते हैं और 160 देखते हैं, तो यहाँ पर 160 नहीं है, 195 है, जो कि 160 से बहुत बड़ा है, तो हमें 195 से छोटा वाला संख्या 156 लेना है, ऊपर वाला संख्या, जो कि 39 के 4 बार के पहाड़ा में आया है। तो हमें भागफल में लिखना है 4, और यहाँ पर 160 के नीचे में 39 चौक 156 को घटाएंगे, तो 160 में 156 घटाने पर यहाँ पर देखिए 4 आया है, ये 0 10 हो गया है हासिल लेकर के 6 से, तो 10 में 6 घटाने पर 4 बचा, और ये हासिल देने के कारण 5 हो गया, 5 में 5 घटाने पर 0, और 1 में 1 घटाने पर 0। तो यहाँ पर देख लीजिए अब भागफल आया, जो कि पूरा 1000 में 39 से भाग देने पर लगभग पूरी तरह से भाग हो गया है। तीसरा प्रश्न देखिए, 1592 में भाग देना है 57 से, तो सबसे पहले 57 का हमें पहाड़ा बना लेना है। 57 गुणा 1, 57 गुणा 2, 57 गुणा 3, ऐसे करके जहाँ तक आवश्यकता है वहाँ तक हमें इसका गुणा करके पहाड़ा बना लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए 57 गुणा 1 57 एकम 57 आया है, 57 गुणा 2 57 दूनी 114 आया है, 57 गुणा 3 57 तिया 171, 57 गुणा 4 57 चौक 228, 57 गुणा 5 57 पंछे 285, 57 गुणा 6 57 छिक्के 342, 57 गुणा 7 57 सत्ते 399, 57 गुणा 8 57 अट्ठे 456, 57 गुणा 9 57 निया 513, 57 गुणा 10 57 धाम 570। इस प्रकार से पहाड़ा बना हुआ है। अब इस पहाड़ा को देख करके हमें भाग देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए 1592 में
57 से भाग दे रहे हैं तो हम इसमें 159 लिए हैं और 2 को बाद में उतार के भाग देंगे। तो 159 यहाँ पर देख लीजिए पहाड़ा में नहीं आया है, 171 आया है और 171 बड़ा हो गया, तो हमें इससे छोटा वाला संख्या ऊपर का 114 लेंगे, जो कि 57 गुणा 2, 57 के 2 बार पहाड़ा में आया है, और भागफल में लिखेंगे 2 और घटाएंगे 159 में 114 को। तो ये 9 में 4 घटाने पर 5 बचा, 5 में 1 घटाने पर 4 बचा, 1 में 1 घटाने पर 0 बचा। अब यहाँ पर ये 45 आ गया और ये 2 नीचे उतरा तो ये हो गया 452। अब 452 इस पहाड़ा में देखते हैं, 456, ये देख लीजिए 456 आया है, जो कि 452 से बड़ा है। तो 456 ना लेकर के इससे ऊपर वाला संख्या 399 ले लेंगे, जो कि 57 के 7 बार गुणा करने पर 57 सत्ते 399 आया है। तो भागफल में लिखेंगे 7 और यहाँ पर 452 के नीचे में लिखेंगे 399 और घटा देंगे। तो ये 2 5 से उधार लिया और 12 हो गया, 12 में 9 घटाने पर 3 बचा और ये 5 4 हो गया, 4 में 9 नहीं घटता तो ये 4, ये बाएं वाला संख्या 4 से उधार लेगा तो ये हो गया 14, 14 में 9 घटाने पर 5 बचा और ये 4 हासिल देने के कारण 3 हो गया, 3 में 3 घटाने पर 0 बचा। अब यहाँ पर भागफल आ गया 27 और शेषफल आ गया 53। अब हमें इसको इस प्रकार से शेषफल वाला नहीं बनाना है, तो दशमलव वाला इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं नीचे में। तो यहाँ पर देख लीजिए शेषफल आया था 53, यहाँ पर 53 लिखा है और भागफल आया था 27। 27 के आगे दशमलव लगाएंगे, जैसे ही दशमलव लगाएंगे तो 53 के दाईं ओर 0 बढ़ जाएगा और 53 बन जाएगा 530। अब ये 530 आ गया तो हमें पहाड़ा की तरफ वापस जाना है। तो देख लीजिए पहाड़ा में 500 कहाँ आया है, 513, 570, 570 बड़ा हो गया तो 570 नहीं लेना है, इससे छोटा वाला संख्या ऊपर में 513 आया है, इसे लेना है, जो कि 57 गुणा 9, 57 के 9 बार पहाड़ा में आ रहा है। तो भागफल में दशमलव के बाद लिखेंगे 9 और 530 के नीचे में लिखेंगे 57 या 513 लिखेंगे और घटाएंगे। तो ये 0 इधर 3 से उधार लेकर के 10 हो गया और 10 में 3 घटाने पर 7 बचा और ये 3 हासिल देने के कारण 2 हो गया और 2 में 1 घटाने पर 1 बचा और ये 5 में 5 घटाने पर 0 बचा। यहाँ पर शेषफल आया 17। दशमलव के बाद हमें 2 स्थान तक भाग देना है, अभी तक 1 स्थान तक ही भाग दे पाए हैं, तो दशमलव लगने के कारण यहाँ पर 17 के आगे 0 आ जाएगा और 17 बन जाएगा 170। अब हमें पहाड़ा में वापस जाना है और देखना है 170। तो यहाँ पर देख लीजिए 170 नहीं आया है, 171 आया है, 171 नहीं लेना है, इससे छोटा वाला संख्या इसको ऊपर में 114 दिया है, इसको लेंगे, जो कि 57 के 2 बार पहाड़ा में आ रहा है, 57 दूनी 114। अब भागफल में लिखेंगे 9 के आगे 2 और ये जो 57 गुणा 2 114, 57 दूनी 114 आया है, इसको हम 170 में 170 के नीचे लिख करके घटाएंगे। तो 170 में 114 घटाने पर 56 आया, ये 0 7 से उधार लेकर के 10 हो गया, 10 में 4 घटाने पर 6 बचा और ये हासिल देने के कारण 7 6 हो गया, 6 में 1 घटाने पर 5 बचा, 1 में 1 घटाने पर 0 बचा। ये जो शेषफल 56 आया है इसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 स्थान तक भाग देते हैं तो भागफल इतना पूरा हो जाता है कि जो शेषफल बचता है वह एकदम नगण्य हो जाता है। नगण्य अर्थात नहीं के समान, जिसको नहीं लेंगे तब भी चलेगा। तो दशमलव के 2 स्थान तक भाग दिए तो ये लगभग पूरा भाग चला गया। 27.92 यही भागफल है।